हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कितनी तैयारी करनी है और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, और इससे पहले भी एक टेस्ट सीरीज आ चुकी है तो उसको भी आप देख सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है पादप संरक्षण से, बाघ संरक्षण से, पादप प्रजनन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। पादप संरक्षण यानी कि चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1973 में। 1973 में। कहाँ से शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। और इसके आंदोलनकर्ता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत। तो हमें यह भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन है तुलसी, नीम, आम, आंवला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंवला। आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना और स्थल मंडल। तो इसका सही जवाब होगा कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम कोरोना कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा ब्राज़ील, चौथा अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ग्राहम गूच, टिम कूपर, वाल्टर रोसेन, एडम डेल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वाल्टर रोसेन। वाल्टर रोसेन ने ही सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन, दूध उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 20, 25, 26 और 24। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 25। भारत में इतने समय कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां कौन सा है? तो वह अमरावती उच्च न्यायालय है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तर पूर्व भारत। उत्तर पूर्व भारत में झूम की खेती की जाती है और मुख्यतः यह मिजोरम में की जाती है। कहाँ पे? मिजोरम में। यह भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा बारवा, गौरी शंकर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नामचा बारवा। नामचा बारवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ऑप्शन में कंचनजंगा दी है, तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। ऑप्शन में गौरी शंकर है, तो गौरी शंकर भी चोटी नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा प्रोपेन और चौथा ओजोन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रोपेन। प्रोपेन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश? ऑप्शन है भारत, चीन,
अमेरिका, रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा इसका चीन। चीन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, लगभग 27%। बात की जाए अमेरिका, तो अमेरिका दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, लगभग 15%। और भारत का स्थान इसमें चौथा है। कौन सा? चौथे स्थान पे भारत है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है मांस, दूध, दाल, चावल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें पाया क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पूछ दिया जाए प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो वह दालों में पाया जाता है। और दालों में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है CO2, CH4, दूसरा है NH3 यानी कि अमोनिया, और चौथा है CFC। तो इसका सही जवाब क्या होगा? CFC। CFC को ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि CFC गैस के कारण ही ओजोन में छेद हो रहा है, ओजोन परत में। पूछ दिया जाए दोस्तों कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। पूछ दिया जाए कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो वह डाप्सन इकाई से नापी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी हैं। पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो वह भी मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। तो हमें यह भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ATP का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है एड्रेनल ट्राइफास्फेट, दूसरा है एडेनिन ट्राइफास्फेट, और तीसरा है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ATP का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना कब बनाई? 1988, 1992, 2008, 2018। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2008। 2008 में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना बनाई। तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन था तब से? मनमोहन सिंह। इसकी अध्यक्षता में ही, मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में ही जलवायु परिवर्तन पर प्रथम कार्य योजना बनाई गई थी। कब? 2008 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, पर्यावरण विधान, इको डेंसिटी, मानव और पर्यावरण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान या छतरी विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के लगभग देश बहुत ही पिछड़े हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, हुकुम सिंह, सरदार पटेल, अनंत सैनम अयंगर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा इसका दोस्तों अनंत सैनम अयंगर। क्या होगा? अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वह है ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला। हमें यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NGT का पूर्ण रूप है? ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्राइब, नेशनल ग्लोबल ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। NGT का पूर्ण रूप क्या होगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। पूछा जाता है दोस्तों ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ऐसा NGT बनाने वाला तीसरा भारत देश बना। NGT से तात्पर्य है
कि एनजीटी में पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनका निपटारा किया जाता है, और इनकी एक डेडलाइन होती है कि 6 माह के अंदर ऐसा कोई भी मामला अगर पर्यावरण से संबंधित होगा तो 6 माह के अंदर उसका निपटारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा है सुपीरियर झील, तीसरा है विक्टोरिया झील और चौथा है मिशिगन झील। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जो कि कहाँ की है? यूएसए। कहाँ पे है ये? यूएसए में है। बात कैस्पियन सागर की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर। पूछ दिया जाए कैस्पियन सागर कहाँ है, जो एशिया और यूरोप में है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो विक्टोरिया झील आपकी अफ्रीका में है, और मिशिगन झील भी कहाँ पे है? यूएसए में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है राजस्थान, चौथा है बिहार। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? ऑप्शन है काइनेटिन, जिब्रेलिन, मीथेन, एथिलीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? एथिलीन। एथिलीन से हम लोग कृत्रिम रूप से फल को पका सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? ऑप्शन है वन रोपण, वन्यजीव सुरक्षा, औद्योगिक प्रबंधन, जल प्रबंधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? औद्योगिक प्रबंधन। औद्योगिक प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 10, 15, 22, 21। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 22। क्या होगा? 22। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष इसमें विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है केन्या नैरोबी, वियतनाम हनोई, नीदरलैंड ऑकलैंड और चौथा दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नीदरलैंड ऑकलैंड। नीदरलैंड ऑकलैंड एक दूसरे से संबंधित नहीं है, क्योंकि केन्या की राजधानी नैरोबी है, वियतनाम की हनोई है और नीदरलैंड की राजधानी ऑकलैंड ना होकर एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है। इसीलिए इसका जवाब क्या होगा? नीदरलैंड होगा। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी प्रिटोरिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन है तालाब, खेत, वन, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? खेत। खेत एक कृत्रिम परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा, चंबल, यमुना, गोदावरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? चंबल। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और यह कहाँ पे है? तो यह एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक तना है? ऑप्शन है सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अदरक। अदरक एक प्रकार का तना है। और इसके और भी उदाहरण हैं, भूमिगत तने के उदाहरण और भी हैं, जैसे हल्दी, आलू, लहसुन, प्याज और अरबी। ये सभी क्या हैं? भूमिगत तने के उदाहरण हैं। तो हमें यह भी याद रखना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।